नमस्कार, कृतिभूमि न्यूज़ की टीम मौजूद है जिला पंचकुला, हल्का कालका, पंजौर, वार्ड नंबर 23। यहाँ पे एससी चौपाल की जो हालत है वो बुरी तरह ख़राब हो चुकी। 25 साल से ये अपग्रेड नहीं हुई है। आम जनता की समस्या बनी हुई है। जानते हैं आम जनता से कि क्या रहा है, कि इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। आपकी जो ये एससी चौपाल बनी हुई है, ये इस तरह बहुत ज़्यादा हालत इसकी ख़राब हो रही है, इसका क्या कारण है? कैसे अभी कोई पार्टी का वो समर्थन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो भी पार्टी हमारा काम ये अपना धर्मशाला का हो गया, ठीक है जी। हमने पहले भी इसके लिए एक्शन उठाया था। ये जो काम होंगे हमारे, उसी पार्टी को हम समर्थन करेंगे। तो यहाँ पे जैसे और क्या समस्या बनी है आप लोगों की यहाँ की? और काफ़ी है जी, गलियाँ वगैरह देखो अब टूटी पड़ी हैं, ठीक है जी। लाइट का हो गया, लाइटें गलियों में लाइटें भी होनी चाहिए, लाइटें भी नहीं है। सफाई समस्या जो ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। आप पब्लिक को भी जानते हैं, पब्लिक से भी पूछ सकते हो, आपके सामने देखो। मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगे? जो आपकी धर्मशाला है इसकी हालत, मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करता हूं कि इसकी एक दो तस्वीर जरूर दिखाए। ये एससी चौपाल है, शहर के अंदर ये धर्मशाला बनी हुई है, लेकिन इसकी ऐसी हालत है कि धर्मशाला देखने को नहीं लग रही। इतनी इसमें गंदगी है और इसकी पूरी तरह ये डैमेज हो चुकी है। इस डैमेज छत भी इसकी डैमेज हो चुकी है, लेकिन जो बच्चे इसमें खेलते हैं और इसका टूटने का भी मतलब गिरने का भी खतरा बना हुआ है। जानते हैं आम जो जनता की कहना, आपका इन लोगों का क्या कहना है इसके बारे में? मैं तो सर यही कहूँगी अपने समाज के, जो भी मेरे समाज में आजकल जो हमारी एससी की सीट आई है, किसी भी बरादरी की कोई भी सीट आई है, कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है, मैं इसको यही कह रही हूँ, सबको यही कह रही हूँ भी अपना ये मत सोचो कि हमने पैसा लगाना है, हमने वो करवाना है, लंगर लगाने, हमने दारुआं पिलानी है लोगों को, समाज से नशा मुक्त करना लोगों को, हमने आने वाली समाज को हमने ऊंचा उठाना है। ये मत करो कि हमने उसके घर में पेटी रख दी, उसमें घर में ठंडे पड़ते। हम अपने बच्चों को लालची मत बनाओ। हम अपने बच्चों को हक की लड़ाई लड़ने के लिए, मैं उन जो भी मेरे समाज के लोग एमसी वगैरह इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, मैं उनको सबको यही कहती हूँ कि भी हाथ जोड़ के वोट मांगने जाओ, जबकि उनके घर में ठंडे की बोतलें मत देने जाओ और दारू मत देने जाओ, ठीक है। मैं अपने समाज को यही ऊंचा उठाना चाहती हूँ। जैसे कि आंगनबाड़ी, जो आपकी धर्मशाला और आंगनबाड़ी भी इसमें खुली हुई है, हाँ जी, तो इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बच्चे भी इसमें छोटे छोटे बच्चे बिठाए, लेकिन इसमें आंगनबाड़ी के लायक भी नहीं है। तो इसके बारे में हमारे यहाँ देखो, आज हमारा ये बच्चा खड़ा हो रहा है, ठीक है, हमारे समाज की तरफ से खड़ा हो रहा है, मैं इसको समर्थन दे रही हूँ, ठीक है। तो मैं इसको यही बोलूँगी कि भी जो भी हमारी तरफ से कोई भी कमी रहेगी, कोई होएगी। अब देखो जब बारिश आती है, पूरी कालका पंजौर का पानी आके यहाँ पे वो रुकता है, गंदा रुकता है, लोगों के घर में जाता है, खुद की मेरे घर में आता है। तो मैंने आवाज़ बहुत उठाई है। पहले भी मैंने बीजेपी को भी, जब मैंने लोगों को वहाँ उसको भी कालका में भी तहसीलदार को भी दिया, सबको दिया, मैंने नेट पे भी डाला, पर लेकिन मेरे को किसी ने भी मेरी अखबार तक न्यूज़ नहीं आने देती। आज तक के कोई समस्या हल नहीं हुई। अब जो आंगनबाड़ी की बात कर रहे हो आप, हमने तो अपना समाज को, बच्चों को नहीं वो कराना है ना, अच्छा पढ़ाना लिखाना है। तो हमारी मैडम देखो यहाँ से उठा के एक वहाँ बाबा बालकनाथ के मंदिर में बैठे हैं। लेकिन वो बहुत अच्छा है कि यंग जो धर्मशाला छोड़ के गए हैं, बहुत अच्छी बात है। कभी भी डैमेज हो सकती है, इसकी प्रॉब्लम है कि ऊपर से पूरी तरह छत सर जब उनको टूटी हुई है, जब बारिश आती है, इतना पानी होता है, इतना गंद पड़ता है यहाँ पे, तो बेचारे क्या करेंगे? किसी का बच्चे का कोई नुकसान हो जाए तो मैडम के ऊपर ही वो आएगा ना ब्ले, वो भी आप कहीं और जगह वो करवाओ। पर लेकिन मेरे समाज को मैं यही जगाना चाहती हूँ कि अभी ये नशा मुक्त करो। अपने पंजौर कालका के अंदर इतना नशा बिकता है ना, शरेआम बिकता है। तो नशा जो आज की युवा पीढ़ी नशे की तरफ जा, यहाँ नशा शरेआम बिक रहा है। तो पुलिस प्रशासन जो है आप इसमें कोई मुद्दा नहीं उठाया जाता, कोई मुद्दा नहीं उठाता, इस पे कोई ध्यान नहीं देना, पुलिस भी नहीं कोई ध्यान। गंद है, बहुत गंद है कालका पंजौर के अंदर, बहुत ज्यादा नशे का बहुत ज्यादा गंद है। ये बड़े कुएं के पास तो शरेआम बिकता है, दिन को भी रात को भी। तो इसके बारे में कभी शिकायत की आप लोगों ने? सर जिनके बच्चे कर रहे हैं उन्होंने खुद भी बहुत ज्यादा लोगों को बोला, आरोप करवाया। ये कौन लोग हैं जो नशा बेच रहे हैं यहाँ पे? ये सर अब वो तो जो ऊपर से जो आते हैं और करते हैं, कभी जो हमारा समाज इकट्ठा होकर बोलेगा तभी ये मुद्दा उठाया। तो आप लोग उनका विरोध क्यों नहीं करते जो यहाँ पे शराब नशा बेचते हैं?
सर जब हमें अकेली थोड़ी ना कर पाऊंगी, जिन जो और समाज भी है ना मेरे साथ जुड़े ना, तो हम इस समाज उसका मुद्दा उठाएंगे। तू मत दो किसी को, किसी अगर में ठंडे मत दो किसी को, कुछ भी ना। एक सिर्फ जो इंसान घूमते हैं हाथ जोड़, अकेला बंदा भी, मैं ये नहीं कहती किसी के साथ 10 बंदे लेके जाओ, अकेला बंदा भी हाथ जोड़ के वोट मांग सकता है। अपने अच्छे हो बनाओ, अच्छे विचार सोचो अपने बच्चों को। मैडम आप कुछ कहना चाहोगे? आप क्या कहना चाहोगे? कुछ बोल रहे थे आप, कहने के लिए तैयार हो रहे? धर्मशाला बननी चाहिए जो बच्चों को, हमारे को इतनी समस्या है। ये धर्मशाला बननी चाहिए। हाँ जी। तो आप जो एमसी है उस पर आप ये जो यहाँ इलेक्शन लड़ोगे उससे आपका पहला मुद्दा होगा कि हम ये, जी हमारा तो आपने कभी भी ये इसकी सुनाई नहीं हुई 25-30 साल से? जी कभी नहीं। जो इसकी हालत है, सफाई भी यहाँ देखने को नहीं मिल रही है, बहुत गंदगी है। देखो जी ऊपर तो कुछ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, पानी की समस्या, पानी भी बहुत कम आता है यहाँ। पानी की भी समस्या बनी है, आपको पानी पीने की भी समस्या है, और लाइट तो रुकती है ना दिन ना रात में, लाइट की भी समस्या बनी है। बहुत समस्या है कोई नहीं। तो जो यहाँ का एमएलए है, हाँ जी, तो उसको कभी आपने मिले हैं, उसको दिया लिख के? एमएलए साहब तो जी एक दिन वोट मंगण आए थे जी, मुझे तुम्हारे एमएलए साहब दी ना हो रहा, कोई गड्डी दिखी ना कोई बंदा दिखा ना, कोई नहीं दिखता। एमएलए साहब तो कुछ नहीं करते, कोई वो नहीं कराते। सारे साढ़े एमसी साहब वैसे साडा बहुत इस तरह उत्ते सपोर्ट भी करते हैं, ऐसी बात नहीं। साढ़े एमसी साहब टोनी साहब से सुरेंद्र सिंह टोनी थे और वो कराते थे, पर वो बेचारे क्या करे, अकेले वो भी नहीं हो कर सकते ना कुछ भी। आपकी समस्या की मतलब कि ये धर्मशाला कम्युनिटी सेंटर वगैरह कुछ है यहाँ पे? कम्युनिटी सेंटर भी नहीं है, तो आपकी लोग कहाँ से करे इतने होटल में? प्लाट है दे कंध में शादी बच्चे के इतने टेंट ला लेते थे, तो कोई टेंट नहीं भी नहीं रहा, प्लाट नहीं रहे कोई, गरीबा तो मुश्किल होगी। तो मेन है कि आपका या तो कम्युनिटी सेंटर बनना चाहिए, धर्मशाला को अपग्रेड अच्छी तरीके से इसको बढ़िया बनाना चाहिए। यहाँ की आम जनता की जो समस्या बनी है एक धर्मशाला को लेकर है, ये इनके पास एक कम्युनिटी सेंटर भी नहीं है, ये ब्याह शादी और कोई इनका कोई प्रोग्राम भी नहीं होता, लेकिन धर्मशाला इतनी बुरी हालत, इसकी खस्ता हालत है कि देखने को नहीं लगती कि धर्मशाला है। अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करना। हम आपकी आवाज़ बने रहेंगे, बने रहे कैमरामैन प्रदीप के साथ। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। रखपुर से, और 16-17 साल से मेरी आंगनबाड़ी पहले यहीं चल रही थी, और अब आके ये बिल्डिंग इतनी डैमेज होगी ना, तो हमें ये डर है कि भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि जगह जगह से, जैसे ये देखिए आप, लेंटर गिर रहा है। ये मेन पर्पज़ था बच्चों की सेफ्टी, इसीलिए मैंने अपना शिफ्ट किया है। यहाँ कोई और गवर्नमेंट की बिल्डिंग थी नहीं, तो मैं रेंट पे चलेगी। रेंट पे चले गए? जी रेंट पे चलेगी, क्योंकि आंगनबाड़ी के बिल्कुल बैक में नाला है, थोड़ी सी बरसात वगैरह हो जाती है तो आंगनबाड़ी में पानी आ जाता है। हाँ जी, और कई बार जैसे कीड़े मकोड़े, कई बार तो यहाँ सांप भी आ जाते हैं। तो मेन है कि बच्चों की जो सुरक्षा है, उनकी सेफ्टी का हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने शिफ्ट कर लिया और मैं रेंट पे चलेगी वहाँ पास ही। बट मेरा कुछ सामान यहाँ भी पड़ा है, जब ये ठीक हो जाएगी तो मैं यहीं आऊँगी। तो ये आप यहाँ आओगे जब अगर ये ठीक हो जाए, ये इसकी रिपेयरिंग वगैरह हो जाएगी, तो कभी आप शिफ्ट करना पड़ा? हाँ जी, तो अब मैं रेंट पे हूँ, वहाँ बच्चों वो सेफ। उसका रेंट कौन दे रहा है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रेंट आता है उसका। और यहाँ गंदगी भी देखो, इतना मतलब वो हो गया था बहुत, अब तो मेरे को। हम भी सरकार से अनुरोध करते हैं कि इनकी जो आंगनबाड़ी कर्मचारी हैं, इनकी ज़रूर सुनी जाए। जो बच्चों को ये एक शिव मंदिर में लेके गए हैं, वहाँ पे आंगनबाड़ी चला रहे हैं, जो इनको या तो इनको आंगनबाड़ी का स्पेशल दिया जाए या इसकी रिपेयर कराई जाए और इसको बढ़िया तरीके से बनाया जाए। तो जो आंगनबाड़ी वर्कर ने जो ये अपना बयान व्यक्त किया है, तो इसकी सरकार से मतलब अनुरोध कर रहे हैं कि ये ज़रूर सुनी जाए इनकी।